भगवान शिव का चैतन्य धाम है केदारनाथ धाम और भगवान विष्णु से जुड़ा धरती पर वैकुंठ कहा जाने वाला धाम है बद्रीनाथ धाम। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार, जय बद्री विशाल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उत्तराखंड के इन दो प्रसिद्ध धामों से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला। जैसा कि आप में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे कि केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के ही कपाट साल में 6 महीनों के लिए बंद रहते हैं और जिसका मुख्य कारण है यहाँ होने वाली भीषण बर्फबारी। नवंबर से लेकर अप्रैल तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और इसी कारण से इन 6 महीनों के लिए यहाँ पर दोनों मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर इन दोनों धामों के कपाट अप्रैल के लास्ट वीक या मई के शुरुआती हफ्ते में खोले जाते हैं और अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर के पहले हफ्ते में यह कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो यदि कोई भी श्रद्धालु जो कि केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ में दर्शन करने की इच्छा मन में रखते हैं, उन्हें केवल इन्हीं 6 महीनों में ही यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे और कब बंद होंगे, इस जानकारी के अभाव में कई श्रद्धालु अपनी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा को सही से प्लान नहीं कर पाते और इसी कारण से वह या तो समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते या दूसरे कारणों से वह इन दोनों धामों में दर्शन नहीं कर पाते। साल 2025 में आप अपने इन दोनों धामों की यात्रा को सही से प्लान कर पाएँ, इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन दोनों धामों के कपाट खुलने की तारीखों की घोषणा कब की जाएगी, कपाट कब तक खुलेंगे और इन दोनों धामों के रजिस्ट्रेशंस कब शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड के 4 धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और इसके बाद ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाते हैं। अब पहले बात करते हैं भगवान विष्णु से जुड़े हुए धाम बद्रीनाथ धाम की। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा हर साल बसंत पंचमी के दिन की जाती है। साल 2025 में बसंत पंचमी 2 फरवरी को है, इसीलिए 2 फरवरी 2025 को टिहरी के राज दरबार में राजा की कुंडली देखकर पंडित पुरोहित यह तय करेंगे कि बद्रीनाथ धाम के कपाट किस दिन खोले जाने हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के लिए राजाओं की कुंडली देखना यह काफ़ी रोचक प्रतीत होता है, लेकिन इसके पीछे मान्यता यह है कि यहाँ पर राजाओं को बोलांदी बद्री कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बोलने वाले बद्री। और यही कारण है कि राजा की कुंडली के नक्षत्र देखकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय की जाती है। जिस प्रकार बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा की जाएगी, उसी प्रकार से फरवरी में ही पड़ने वाली महाशिवरात्रि के दिन यह तारीख तय की जाएगी कि केदारनाथ धाम के कपाट किस दिन खुलेंगे। अब बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी और महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन असली बात यह है कि यह कपाट किस दिन खुलेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को यदि देखा जाए तो हर साल उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा अक्षय तृतीया के दिन शुरू होती है। अक्षय तृतीया के दिन पहले खोले जाते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट और उसके 2 से 3 दिन के अंदर केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं और केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के 1 दिन या 2 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाते हैं। साल 2025 में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है, तो इससे एक बात तो तय है कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 30 अप्रैल को खुल जाएंगे। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो अक्षय तृतीया के 2 से 3 दिन के अंदर केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाते हैं, लेकिन पिछले साल 2024 में केदारनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन ही खोल दिए गए थे। तो इस हिसाब से 30 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच में केदारनाथ धाम के कपाट खुल सकते हैं। तो यदि 30 अप्रैल को ही केदारनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाते हैं तो 2 तारीख तक बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और यदि 1 तारीख यानी 1 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं तो 3 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। यानी जिस दिन भी केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे उसके 1 या 2 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही यात्राओं के लिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जून 2013 में केदारनाथ में आई भीषण त्रासदी के बाद से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिए गए हैं।
इस साल यात्रा का रजिस्ट्रेशन पिछले साल की तुलना में थोड़ा जल्दी शुरू होने की संभावना है, जो कि अप्रैल माह के शुरुआत में ही शुरू हो सकते हैं। और यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको registration@touristcare.uk.gov.in पर जाना होता है। यह रजिस्ट्रेशन आप व्हाट्सएप नंबर से भी कर सकते हैं। चारधाम यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, जिसके द्वारा भी आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड की एंड्रॉयड एप्लीकेशन से भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा भीड़ होने की स्थिति में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच जाने की स्थिति में कई बार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद भी कर दिया जाता है। तो यात्रा के रजिस्ट्रेशन का सबसे बेहतर तरीका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही है। तो इस वीडियो से अब आपको यह आइडिया हो गया होगा कि यात्रा के रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो जाएंगे। तो इससे अब आप अपना यात्रा का प्लान आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में।